श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। राधे राधे। श्री A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का दिव्य ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, ध्यान योग, मन का नियंत्रण और ध्यान की विधि। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी और असली योगी है। केवल अग्नि न जलाने या कर्म त्याग देने से कोई योगी नहीं बनता। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहा जाता है वही योग है, अर्थात पर ब्रह्म से जुड़ना। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। अष्टांग योग के आरंभिक साधक के लिए कर्म ही साधन है और योग में सिद्ध पुरुष के लिए भौतिक कार्यों का त्याग ही साधन माना गया है। जब कोई व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, न इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तब वह योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और स्वयं को गिरने न दे, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और वही उसका शत्रु भी बन सकता है। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, और जो मन को वश में नहीं कर पाया, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया, उसने शांति पाली और उसी शांति में परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब समान हो जाते हैं। जो अपने ज्ञान और अनुभूति से संतुष्ट रहता है, वही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी कहलाता है। वह इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और कंकड़, पत्थर या सोना सबको समान दृष्टि से देखता है। जो सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने वाले, बंधु, साधु और पापी सभी के प्रति संभाव रखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। योगी पुरुष को चाहिए कि वह एकांत स्थान में रहे, चित्त और शरीर को संयमित करे, आशा और संग्रह से दूर रहे और मन को सदा समाधि में लगाए। योगाभ्यास के लिए पवित्र स्थान में आसन बनाए, भूमि पर कुशा बिछाए, उस पर मृगछाला रखे और ऊपर से मुलायम वस्त्र। आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। फिर उस पर दृढ़ता से बैठकर मन, इंद्रियों और कर्मों को वश में करे और मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करे। योगाभ्यास करते समय शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर टिकाए, मन को स्थिर रखे, भय से मुक्त रहे, विषयों से दूर रहे और हृदय में मेरा चिंतन करते हुए मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार शरीर, मन और कर्म को संयमित करके जो योगी निरंतर अभ्यास करता है, वह अंततः इस भौतिक अस्तित्व से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता, वह योगी नहीं बन सकता। जो खाने पीने, सोने, जागने, काम करने और विश्राम में संयम रखता है, वह योगाभ्यास के द्वारा अपने सभी दुखों का अंत कर सकता है। जब योगी अपने मन को पूर्णतया वश में कर लेता है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, तब वह योग में स्थिर कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ नहीं डोलती, वैसे ही स्थिर मन वाला योगी आत्मा के ध्यान में अचल रहता है। समाधि की अवस्था में योगाभ्यास से मन पूर्णतः संयमित हो जाता है। मनुष्य शुद्ध मन से अपने स्वरूप को देखता है और उसी में आनंद अनुभव करता है। उस दिव्य आनंद को पाकर वह किसी अन्य लाभ को बड़ा नहीं मानता और बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यही भौतिक दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास करे, पथ से विचलित न हो और मन से उत्पन्न सभी इच्छाओं का त्याग कर इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे धैर्य और विश्वास के साथ बुद्धि द्वारा मन को स्थिर करे और आत्मा में स्थित होकर अन्य कुछ भी न सोचे। मन जहां जहां भटकता है उसे बार बार रोककर
अपने वश में लाए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह दिव्य सुख की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। वह रजोगुण से ऊपर उठ जाता है और अपने पूर्व कर्मों से मुक्त हो जाता है। निरंतर योगाभ्यास करने वाला आत्मसंयमी योगी भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की प्रेम भक्ति में परम आनंद प्राप्त करता है। वास्तविक योगी सब प्राणियों में मुझे देखता है और सब प्राणियों को मुझ में देखता है। ऐसा व्यक्ति मुझे सर्वत्र अनुभव करता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो योगी मुझे और परमात्मा को अभिन्न जानकर भक्ति भाव से सेवा करता है वह सदा मुझ में स्थित रहता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपने समान ही सभी प्राणियों के सुख दुख को समझता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो योग पद्धति बताई है वह मेरे लिए अत्यंत कठिन और अस्थिर प्रतीत होती है, क्योंकि मन चंचल है। हे कृष्ण, मन अत्यंत चंचल, हठीला और बलवान है। इसे वश में करना वायु को रोकने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवान ने कहा, हे महाबाहो, निस्संदेह मन को वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। जिसका मन असंयमित है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन है, पर जिसका मन संयमित है उसकी सफलता निश्चित है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, उस योगी की क्या गति होती है जो श्रद्धा से योग मार्ग पर चलता है परंतु बीच में विचलित हो जाता है? क्या वह आध्यात्मिक और भौतिक दोनों मार्गों से वंचित होकर टूटे हुए बादल की भांति नष्ट हो जाता है? हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है। कृपया इसे पूर्णतः दूर करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई भी इसे समाप्त नहीं कर सकता। कल्याणकारी कर्म करने वाला योगी न इस लोक में नष्ट होता है न परलोक में। भलाई करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। असफल योगी पवित्र लोकों में निवास करने के बाद सज्जन या समृद्ध परिवार में जन्म लेता है, या फिर वह महान योगियों के कुल में जन्म पाता है जो संसार में अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की चेतना को पुनः प्राप्त करता है और आगे साधना में लग जाता है। पूर्व अभ्यास के प्रभाव से वह स्वतः योग की ओर आकर्षित होता है और शास्त्रों से भी ऊपर उठ जाता है। निरंतर प्रयास करते हुए अनेक जन्मों के बाद वह सिद्धि प्राप्त कर परम लक्ष्य को पा लेता है। योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो और सभी योगियों में भी जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मन से मुझ में स्थित रहता है और प्रेम भक्ति करता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। यही मेरा मत है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठ अध्याय ध्यान योग का श्रील A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। श्री राधा रानी प्रेम का वास्तविक स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम के प्रतिपादक हैं। जो जीव श्री राधा कृष्ण के दिव्य संबंध को भली भांति समझ लेता है वही प्रेम के माधुर्य रस का सच्चा आस्वादन कर पाता है। काम वासना में ग्रस्त जीव क्षणिक सुख के लिए स्वयं को दीर्घकालिक अभाग्य और अंधकार में डुबो देता है। इसके विपरीत श्री राधा रानी की आत्मकथा जीवन को प्रेम पूर्वक जीने का अद्भुत उदाहरण है। उनकी कथा जीव को परम धाम की ओर लौटने का अत्यंत सरल मार्ग प्रदान करती है। पूज्य गौ माता जीवात्मा की 7 माताओं में से एक है, अतः उनकी सेवा के लिए हमें किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। वे जीव वास्तव में निकृष्ट हैं और उनकी आत्माएं पतित हैं, जो गौ माता को अनाथ छोड़कर, उन्हें अनैतिक रूप से दुहकर, बछड़ों से अलग करके, उनसे दुर्व्यवहार करके अथवा उनका भक्षण करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। सौभाग्यशाली वे लोग हैं जो निःस्वार्थ भाव से गौ माता को अपनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अध्यात्म उन्मुख गौशालाओं को दान देकर पुण्य अर्जित करते हैं। राधे राधे। ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधे राधे। श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर।